नमस्कार दोस्तों। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बाद अब क्या ममता बनर्जी का नंबर है? शरद पवार की पार्टी टूटी, दो टुकड़ों में हो गई। एनसीपी शरद गुट, एनसीपी अजीत गुट। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, दो टुकड़ों में बंट गई। शिवसेना का उद्धव गुट और शिवसेना का शिंदे गुट। इसी तरह एक और पार्टी टूटी बिहार में, एलजेपी। एक गुट हो गया एलजेपी आर यानी चिराग पासवान की पार्टी, और एक हो गई आरएलजेपी यानी कि उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी। और इन तीनों पार्टियों में से जो दूसरे धड़े हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में हैं। बीजेपी भले ही महाराष्ट्र जीत गई, दिल्ली जीत गई, हरियाणा जीत गई, लेकिन वो ये जानती है कि बंगाल उसके लिए एक ऐसा अभेद किला है जिसे वो भेद नहीं पा रही। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार बंगाल को लेकर सुपर एक्टिव रहते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो जाए, यह कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है, लेकिन बार बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। बीजेपी को यह बात पता है कि ममता बनर्जी को हरा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, और ऐसे में ममता बनर्जी के घर में ही फूट करवा दी गई। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी के एक भाई हैं बबुन, उनसे ममता बनर्जी ने दूरियां बना ली थी, और अब ऐसा कुछ हो रहा है जो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट करवा सकता है। दरअसल ममता बनर्जी के एक भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। आपने देखा ईडी की उन पर तमाम रेड्स हुई, अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुई। कहा यह जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के सुर बगावती हो रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकते हैं। हालांकि इस बात की कहीं से अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि अभिषेक बनर्जी और उनकी बुआ यानी कि ममता बनर्जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल अभिषेक बनर्जी पार्टी में कुछ उन नेताओं पर कार्रवाई करना चाहते हैं जो ममता बनर्जी के बड़े करीबी हैं, और ममता बनर्जी ऐसा कर नहीं रही हैं। जिस वक्त अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ चल रही थी, तब भी यह कहा गया कि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का उस वक्त साथ नहीं दिया, और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी नाराज हैं। आज की तारीख में वो सांसद हैं और टीएमसी का बड़ा चेहरा है। बीजेपी को लगता है कि उसने बंगाल के अंदर तमाम प्रयोग कर लिए, टीएमसी के नेताओं को तोड़ तोड़ कर लाई, अपनी पार्टी में शामिल किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। अब अगर ऐसे में ममता बनर्जी के घर में ही फूट करवा दी जाए, अगर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ये दो गुट अलग अलग हो जाएं, जाहिर सी बात है कि अभिषेक बनर्जी के साथ कुछ सांसद होंगे, कुछ विधायक होंगे, अलग अलग जिलों के नेता होंगे, तो ये बीजेपी को एक नई ताकत देगा, बंगाल में संजीवनी देगा। और वो जो सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है, वो जो सपना गुजरात लॉबी देख रही है बंगाल में भगवा लहराने का, वो सपना अभिषेक बनर्जी के कंधे पर बंदूक रखकर पूरा किया जा सकता है। अब दोस्तों, जब इस तरीके की खबरें चलनी शुरू हुई तो अभिषेक बनर्जी का स्टेटमेंट भी आया। अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के साथ दूरियों के जो खबरें चल रही हैं इसको कोरी अफवाह बता दिया, इनकार कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पार्टी में हूं, लेकिन जो लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जो लोग पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, उनको मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाहिर तौर पर यह जो इशारा है दोस्तों, ये इशारा ममता बनर्जी के उन कुछ खास लोगों पर है जो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द रहते हैं, और कहा यह जाता है कि ममता अभिषेक बनर्जी से ज्यादा उन नेताओं की सलाह मानती हैं, और यही बात अभिषेक को परेशान करती है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि अगर अभिषेक बनर्जी पर ईडी का, सीबीआई का प्रेशर ज्यादा बढ़ाया जाए तो अभिषेक बनर्जी बड़ी आसानी से टूटकर बीजेपी के पाले में आ सकते हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतर सकती है। जहां तक दोस्तों चुनाव की बात है, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव 2026 में होना है। पहले बिहार का चुनाव है 2025 में, और फिर बंगाल का चुनाव है। ममता बनर्जी एक मजबूत और ताकतवर नेता है। बीजेपी ने खूब कोशिशें की
कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा ना बने, और आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के दरमियान ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस से दूरी बनाई। आप सोच कर देखिए, अगर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, ये दो चेहरे, सिर्फ ये दो चेहरे इंडिया अलायंस का हिस्सा होते, तो वो बीजेपी जो आज 240 सीटों पर अटकी है, हो सकता है वो 200 से भी नीचे चली जाती और सत्ता से बेदखल हो जाती। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और ममता बनर्जी न्यूट्रल हो गई। लेकिन दोस्तों, अब बात देश की नहीं है, अब बात है राज्य की सत्ता की, अब बात है बंगाल की। और बंगाल की सत्ता को दीदी बड़ी आसानी से छोड़ने वाली है नहीं। अगर अभिषेक बनर्जी बगावती हुए, अगर अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को तोड़ा, तो यह ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका होगा और भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट बनेगा। और इसी वजह से बीजेपी की निगाहें आज की तारीख में अभिषेक बनर्जी पर हैं कि अगर अभिषेक बनर्जी इस पाले में आ गए तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रहेगा। हालांकि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब तक अभिषेक बनर्जी इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि वो कहीं नहीं जा रहे और ये जो दूरियों की खबरें हैं ये अफवाह हैं। लेकिन राजनीति में आप जानते हैं, सुबह कुछ कहा जाता है, शाम को कुछ कहा जाता है और रात होते होते फैसले बदल जाते हैं, क्योंकि ये सियासत है, यहां पर स्थायी कुछ नहीं होता। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।